हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल में। तो कल तो मैं आ नहीं पाया, थोड़ा मेरा था लेग में पेन था, इसलिए मैं कल आ नहीं पाया, तो वीडियो भी नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, सॉरी उसके लिए। तो आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे, बड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को तो बड़ा कनेक्टेड लग रहा होगा कि व्हेन यू फुली ट्रस्ट समवन विदाउट एनी डाउट यू फाइनली गेट वन ऑफ द टू रिजल्ट्स, ए पर्सन फॉर लाइफ और ए लेसन फॉर लाइफ। नहीं तो कई लोगों को कनेक्टेड इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ऐसा होगा ना कि बहुत सारे लोग पूरे तरीके से ट्रस्ट करते, ऐसा होता है ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में चलती रहती लाइफ, और कोई हमको लगता है कि उस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, लोग करते हैं ट्रस्ट, अच्छा भी फील होता है ट्रस्ट करना। तो उसके रिजल्ट दो ही होते हैं, या तो व्यक्ति आपको लाइफ भर के लिए मिल जाएगा तो लेसन दे के चला जाएगा, तो पहला वाला केस बड़ा कम होता है, मतलब 1:99 वाला रेशियो है, मतलब 100 में से 99 तो सेकंड वाला केस होगा कि लेसन दे के जाएंगे, और पहला वाला केस इसमें कुछ लकी लोगों के लिए लाइफ भर कोई लोग साथ में रह जाते हैं। लक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लकी होता है, और इस केस में दोनों लोग इन्वॉल्व है, मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही आसान नहीं होता है जर्नी। किसी के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, कुछ ड्रीम देख रहे हो और चीज़ें कंप्लीट हो, और इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया है, तो बड़ा नेचुरल है, मतलब ये तो लाइफ में रूटीन लाइफ के पार्ट है कि हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं, तभी तो लोग स्ट्रांग बनते हैं ना। लोग एक बार ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट कोई ब्रेक करता है, फिर व्यक्ति ना सोच के ट्रस्ट करता है कि नहीं, व्यक्ति एक्सपीरियंस से सीखते जाता है डे मतलब हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, अलग अलग तरीके से, मेंटली फिजिकली अलग अलग तरीके से गलत होता है, और बहुत सारे और भी वेस होते हैं। तो जब व्यक्ति के साथ एक दो बार जब इस टाइप की चीज़ें होती कि वो ट्रस्ट किया, ब्रेक किया, तब उसको ना एक्चुअली लोगों का आइडिया होता है। नहीं तो आप ध्यान से देखना कि उन लोगों को कभी भी ना जज करने का आइडिया नहीं होता जिनके साथ गलत नहीं होता है। किन लोगों के पास ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है लोगों को जज करने का, जिनके साथ थोड़ा सा गलत होता है, बाकी लोगों को आइडिया नहीं होता है। टफ है, आइडिया कैसे होगा, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ तो आपको आइडिया कैसे होगा लोगों को जज करने का। आपको तो सब लोग अच्छे लगेंगे तो खराब लगेंगे, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप के साथ अगर आप ट्रस्ट करते थे किसी पे, समवन कोई भी हो सकता है, और अगर चीज़ें उतनी अच्छी कनेक्टेड नहीं हो और सब कुछ हो गया, तो जो लाइफ लेसन आपको मिलता है, कभी कभी ना बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और कई लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं। कई बार लोग नेगेटिव वे में अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रॉय जो बोलते हैं ना, कई बार लोग उस वे में करते हैं। कई लोग इसको मोटिवेशन का पार्ट लेते हैं कि क्योंकि हमको नहीं पता होता, कई बार रीजन ही नहीं पता होते, कई बार दो लोगों की फीलिंग मैच नहीं कर रही, हम ट्रस्ट करते थे, कोई ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, और आज की डेट में तो ट्रस्ट ब्रेक करना इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि फीलिंग वाली बात है, और लोगों की फीलिंग बड़े आराम से चेंज हो जाती है। क्योंकि कोई भी दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आइडियल व्यक्ति हो, जो एकदम जिसके पास सब कुछ प्लस हो। दुनिया का कोई लड़का या कोई लड़की एकदम आइडियल कैसे हो जाएगा, मतलब किसी भी तरीके से आइडियल कैसे हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम है ना। कोई ऊपर वाला ऐसा तो नहीं कि एकदम आइडियल बना दिया है, मतलब ठीक है। किसी का नेचर अच्छा होगा, कोई अच्छा दिखता होगा, कोई इंटरनली अच्छा होगा, कोई एक्सटर्नली अच्छा होगा, तो कोई बेस्ट तो होता नहीं। अब इस चक्कर में ना जिसमें जो कमी रहती लोग उसी के सर्च के लिए दूसरे साइड ढूंढते हैं, ऐसा होता है कई बार, तो ऐसा चलते रहेगा, बट ठीक है, इट्स ओके। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पहला वाला पार्ट या सेकंड वाले पार्ट में से कौन सा वाला पार्ट लगता है कि आपके साथ कनेक्टेड है। मेरे को लगता है कि सेकंड वाला पार्ट 99% लोगों के साथ कनेक्टेड होगा, कि आप ट्रस्ट किए और ट्रस्ट को ब्रेक किया, क्योंकि लोग बड़े इजीली ब्रेक कर देते हैं। सेकंड चीज़ है कि जो इजीली ब्रेक कर देते हैं उनको नहीं समझ आता कि कितना किसी को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग को कोई मतलब नहीं। अभी प्रेजेंट टाइम ऐसा है कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई हर्ट हो रहा है, भले चाहे हमारे साथ 2 महीना था, 4 महीना था, या कोई हम पे इतना ट्रस्ट करता था, लोग बड़े इजीली ब्रेक कर देते हैं। मतलब मेरे को लगता है कि पहले भी ब्रेक होता होगा, आज से 20 साल पहले भी, लेकिन फिर भी उसका परसेंटेज जो था वो इतना नहीं होता होगा जितना अभी होता होगा। अभी लोगों को एक्चुअली खुद क्लियर नहीं है लोगों को क्या चाहिए। प्रॉब्लम ये है, बस सबसे मेन जो प्रॉब्लम है, अगर एग्जैक्टली किसी से पूछा जाए उसको क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो उसको नहीं पता है। बस लोगों को 2 चीज़ लगती है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि बहुत पैसा आ जाए और फेम आ जाए, फेम और पैसा, 2। थर्ड चीज़ तो देख लेंगे अपन करके। तो लोगों को क्लियर नहीं है, और ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये परमानेंट चीज़ें नहीं है, ये परमानेंट चीज़ें नहीं है, ये 2 चीज़ें परमानेंट नहीं है। और अगर ये 2 चीज़ परमानेंट नहीं है, और अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को छोड़ दो, अब क्या चाहिए, तो अब लोगों को पता ही नहीं कि क्या चाहिए। प्रॉब्लम बस इतनी है कि लोगों का फिक्स विजन नहीं है, लोगों को काम करना अच्छा लगता है, ऐसा वाला पार्ट बहुत कम देखने को मिलता है आजकल। तुमको देखने को बहुत ही कम मिलता है कि लोगों को अपने काम करना पसंद है, लोग अपने काम को एंजॉय करते हैं, लोग जॉब करते, काम नहीं करते लोग।
इंजॉय करके, बहुत कम हो के परसेंटेज, ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, लेकिन फिर भी 100 में से 1, 100 में से 2 कम लोग हो गए। तो मेरे को वही लगता है कि वैसे ही जैसे जैसे दुनिया चेंज होती जा रही, तो हर चीज़ का होता ना, समय के साथ साथ कुछ चीज़ चेंज होती जा रही, तो ट्रस्ट इशू वाला जो पार्ट है, ट्रस्ट वाला पार्ट नहीं रहा है आजकल। तो जितने भी मैं चारों साइड देखता हूँ, तो मतलब आसान नहीं है, दो लोगों की फीलिंग मैच ही नहीं करती। अगर मैच कर भी गई तो कुछ समय तक रहेगी, टेम्पररी रहेगा आपके पास, फिर कुछ समय के बाद लोगों को दूसरा कोई पसंद आ जाता है। तो आज से 10 साल बाद आप देखना मेरा वीडियो, अगर आप देख रहे हो आज, तो आज से 10 साल बाद देखना कि बहुत टफ हो जाएगा दो लोग हमेशा साथ रहना। वेस्टर्न कल्चर को हम जितना फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा जो इंडियन जो पूरा का पूरा जो कल्चरल है, तो वो अब फॉलो वाला पार्ट कम रह गया। हम वेस्टर्न कल्चर को इतना फॉलो करते हैं कि अब चीज़ें वैसी होती जा रही है, वैसी चीज़ें होती जा रही है। तो 10 साल बाद देखना कि दो लोगों के बीच में बड़े जल्दी मतलब फीलिंग डिफरेंस आ जाएगा और लोग अलग हो जाएंगे, बहुत नॉर्मल होने वाला है। समय के साथ साथ देखते हैं हम कितना बचा पाते हैं, हमारी सोसाइटी कितनी बचा पाती है, क्योंकि मेंटली बड़े स्ट्रांग नहीं है हमारी सोसाइटी में भी, लोग जो है मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर सपोज करो हम सेकंड कैटेगरी में है, क्योंकि 99% होंगे, तो वो मेरी बात को समझेंगे कि ठीक है, कोई कर दिया, हर्ट कर दिया, कोई ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, कोई बॉय ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, कोई गर्ल ट्रस्ट ब्रेक कर दी, तो आप हमेशा ना इस वाली चीज़ से डीमोटिवेट मत हो। मतलब इस चीज़ से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डिप्रेशन हो रहा है, सर समझ नहीं आ रहा, सर जी नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे। मतलब डिप्रेस होने की नीड नहीं है, क्योंकि ये होते रहेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये दूसरे के हाथ में। आपके हाथ में आपकी चीज़ है, दूसरे के हाथ में उसकी चीज़ है, तो आप कंट्रोल कैसे कर लोगे किसी दूसरे को अपने से? कोई क्या सोचता है ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे हो। कई बार कई लोगों को लगता होगा कि यार आई एम टू गुड पर्सन, आई एम टू ऑनेस्ट पर्सन, मैं आज तक किसी दूसरे के बारे में सोचा नहीं। अगेन बोल रहा हूँ, जेंडर कोई भी हो सकता है। तो भी मेरे साथ गलत कैसे हुआ? बहुत सारे लोग ऐसे रोते हैं कई बार कि सर मैं मतलब कई लोगों को पता होता है कि आई एम टू गुड पर्सन, तो कई लोग बोलते हैं कि सर मैं मतलब एकदम सही हूँ सर, तो मेरे साथ गलत कैसे हो गया? तो मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि मतलब कई बार बहुत सारे अच्छे और गुड लोगों के साथ भी गलत होता है, और बहुत बार होता है। अब इसमें कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि कब गलत होगा कब गलत नहीं होगा, लेकिन होता है। तो ठीक है, इसका मतलब नहीं कि पूरी दुनिया गलत है, लेकिन आपको ऐसे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे, लोग गलत लोग मिलते रहेंगे, ट्रस्ट ब्रेक करते रहेंगे। तो आपको थोड़ा स्मार्ट होना है, अपनी लाइफ किसी के हाथों में नहीं देना है, क्योंकि आप जब तक अपने हाथ में रखोगे तब तक तो ठीक है, लेकिन आप अपनी लाइफ किसी के हाथ में दे दोगे तो अब तो सामने वाले का मन है कि आपको अच्छे से हैंडल करना है, अच्छे से आपका केयर करना है, तो आपका केयर होगा। आपको अगर आपको मेंटली अगर आपको ब्रेक करना है, तो मेंटली ब्रेक करके लोग निकल जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो नॉर्मली मेरे को लगता है कि कई बार मैं ऐसे लोगों को हैप्पी होते हुए देखता हूँ जो लोग ना मतलब ट्रू लव नहीं करते, मैं उन लोगों को हैप्पी होते हुए देखते रहता हूँ। जो लोग सिर्फ लाइफ को एंजॉय करते हैं एकदम, उन लोगों को हैप्पी दिखते हैं। कई बार ट्रू लव वाले लोग ना भयंकर परेशान, उनको रिजल्ट मिला नहीं, कोई चला गया उनकी लाइफ से। तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जिंदगी चलते रहेगी, आप सब चीज़ों को ध्यान से देखो। ठीक है, इतना ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ हो गया, ट्रस्ट ब्रेक हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, तो आपके साथ अकेले के साथ हुआ है, लाखों लोगों के साथ होता है। इंपॉर्टेंट है कि कितने लोग उससे क्या सीखते, लर्न क्या करते हैं, और कितने लोग उसको एक्सेप्ट कैसे करते। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, बैठ के 4 लोगों को बुला लिए, पार्टी कर रहे, रो रहे, क्या होगा उससे? कोई वापस आता है कि? कोई नहीं आता, समझ रहे ना? और मैक्सिमम टाइम ना कोई इसलिए छोड़ के नहीं गया कि फीलिंग मैच नहीं हुई, किसी दूसरे की फीलिंग ज़्यादा बेटर हो गई, तो कोई दूसरे के लिए चला गया। 99% केसेस में ऐसे ही है। मतलब ये सोचना कि क्यों गया होगा, अरे भाई कोई दूसरा बेटर फीलिंग वाइज मिल गया, मैं यही होता है। 100 में से 99 यही है। इसको मतलब आप मानो ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। आप जेन्युइन पर्सन हो, इट्स गुड। आप लर्न करो चीज़ों से कि जो भी होता है उससे आप मोटिवेशन लो, उससे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब आप में कुछ कमी है इसलिए आपके साथ कुछ गलत हो गया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में तो दुनिया के एक से एक लोग, एक से एक सुपरस्टार, एक से एक सेलिब्रिटी, एक से एक हीरो, एक से एक स्पोर्ट्समैन, समझो ना, जो मतलब ड्रीम रहते लोगों के, उनके साथ भी होता है। एकदम करोड़ों अरबों रुपए जिनके पास है, जिनका फैन फॉलोइंग लाखों लोग हैं, जिनके लिए लोग जान दे सकते हैं, उन्हीं को कोई छोड़ के चला गया जिनके लिए लाखों लोग जान दे सकते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। तो आपके साथ अगर हो रहा है और आपको लगता है कि मेरे साथ क्यों गया, किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपके हाथ में नहीं है ना, आपके हाथ में जो होगा उसी को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इट्स ओके, रेडी रहो चीज़ों के लिए। वर्स्ट सिचुएशन के लिए इंसान को रेडी रहना चाहिए, जो भी होते रहता है, ,  ,                                                                                                                                                                               तो मेरे को लगता है कि
आप अपने मोड से क्या सीखते हो, आपके साथ जो हो रहा है, जो गलत हो चुका है उससे आप क्या सीखते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अपने साथ कोई गलत किया तो अपन भी प्लान कर रहे हो कि यस एक मेरे साथ गलत हुआ, एक मैं गलत करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है यार, फिर आप अच्छे इंसान कहां बचे, आप फिर जेन्युइन इंसान कहां बचे कि मेरे साथ गलत हो रहा है मैं भी गलत करूंगा। इट्स ओके, ऐसा कभी भी नहीं करना है और ऐसा होना भी नहीं है। तो मैं बस ये चाहता हूं कि आप इसको पॉजिटिव सेंस में ले, ऐसा तो नहीं बोलूंगा किसी का दिल टूट गया उसको पॉजिटिव सेंस में वो कैसे लेगा, लेकिन आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए एक तरीका है कि आप जब भी किसी पे ट्रस्ट करते हो तो थोड़ा कंडीशनल ट्रस्ट करो, इतना ट्रस्ट करो कि कोई अगर आपको ब्रेक करे तो आप ब्रेक ना हो, बस इतना ट्रस्ट करो। डाउट करने की नीड नहीं है, लेकिन ट्रस्ट वाला पार्ट ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप टूट गए, आपको कोई तोड़ ना सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई तोड़ ना सके। और ये बात कब समझ आती है, जब तोड़ के कोई चला जाता है तब समझ आती है कि नहीं आई विल स्ट्रांग। नहीं तो मेरे को लगता है कि हमको क्लियर रहना चाहिए कि हम चाहते क्या लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा कई बार ऐसा होगा लाइफ में, चीज़ें चलती रहेगी और किसी के साथ भी होता है। मतलब लाइफ में मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है ज़िंदगी के, मतलब उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ऐसा होते रहेगा। आप बस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो लाइफ में, लर्न करो, सीखो। कुछ गलतियां अगर करते हो तो गलतियों से भी सीखते रहो। बोले लोगों को गुड ऑब्जर्वर बनो, लोगों को पहचानने वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को पहचानने वाले पार्ट में मिस्टेक मत करो। मिस्टेक होगी लेकिन कम मिस्टेक करो, हर बार सेम टाइम की मिस्टेक मत करो। एक्साइटेड मत हो जल्दी से, समझ आ रहा है। एक्साइटेड मत हो कि चीज़ अच्छी हो रही तो खुश हो गए एकदम हैप्पी, दो चार लोगों को पार्टी वार्टी दे दिए। नॉर्मली रखो, नॉर्मल लाइफ को जियो, नॉर्मली रखो। ना चीज़ें गलत होने से एकदम डाउन हो, ना चीज़ें अच्छी होने से नेक्स्ट लेवल मोटिवेट हो जा रहे हो, दोनों ही केस गुड नहीं है। नेक्स्ट एक्साइटमेंट, नेक्स्ट मोटिवेशन, एकदम खुश हो जा रहे हैं, नॉर्मल रहो। और चीज़ें अगर गलत होगी तो गिर मत जाओ, एकदम बैलेंस बना के रखो। बैलेंस बनाने इज ऑलवेज गुड, ठीक है। तो जितने लोग भी रिलेशनशिप में होंगे, बस उनको मेरा एडवाइस है, बॉयज़ या गर्ल्स, क्योंकि लोगों का कब माइंड सेटअप चेंज होगा किसी को नहीं पता। और जब भी हम लोग लाइफ में रहते हैं तो लोग जीने मरने की कस्में खाते हैं। अब मेरे वीडियो देख के अगर आप अपने गर्लफ्रेंड से पूछ रहे होंगे या बॉयफ्रेंड से अगर आप पूछ रहे होंगे तो बोलेगा कि अरे मतलब दुनिया में बाकी लोग कैसे भी होंगे, आई एम टू गुड, मेरे साइड से कभी नहीं होगा, मेरे साइड से कभी नहीं होगा। ये सबके मोबाइल में मैसेज होता है, सबके मोबाइल में, सबके मोबाइल में। और सब लोग करते ऐसा भी नहीं है, सब लोग करते ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी 95 से लेकर 98% तक तो होता ही ऐसा, ठीक है। इट्स ओके। तो आप बस अगर ऐसा होता भी है जिंदगी में तो आप अपने लाइफ में जो सोच के रखे हो उससे पीछे मत हटो कि पूरी चीजें गिर जाए, गिरने मत दो, गिरने मत दो। इसलिए अपनी लाइफ की कंट्रोलिंग पूरी तरीके से दूसरे वाले के हाथ में मत दो, ठीक है। उतना ही दो जिससे आपको कोई ब्रेक ना कर सके। कोई आपकी लाइफ से चला गया विदाउट रीजन तो इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि हम जान दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि वो तो उसका प्रॉब्लम है, सामने वाला का, कि वो क्या सोचा क्या सोची, वी डोंट नो, ठीक है। तो जस्ट मेरे को लगा कि ये टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग के दिल टूट जाते हैं बहुत बार, किसी का स्कूल, किसी का कॉलेज, किसी का कॉलेज के बाद। बहुत बार लोग पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ लोगों को यूज करते, पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो वैरायटी ऑफ लोग है, कौन अच्छा कौन खराब ये बड़ा कई बार डिफाइन करना आसान नहीं होता। तो वैरायटी ऑफ लोग है। तो बस मैं चाहता हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बड़ा अच्छा केयर करो आप, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ना, मतलब तो उसमें गलत कुछ भी नहीं, प्यार करने में गलती नहीं है। मैं तो पहले भी बोलता हूँ कि प्यार जो है वो तो वो एक फीलिंग है, वो गलत नहीं हो सकता, सिर्फ लोग गलत होते, प्यार गलत कभी नहीं होता। तो मेंटेन करो, बैलेंस करो, बोला जिंदगी को बैलेंस करो। प्यार कर रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, बैलेंस करो। बैलेंस नहीं करोगे तो चीज़ें मैनेज नहीं होगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, मैनेज नहीं होगी। तो बस इतना ही ध्यान रखो कि मैनेज करना इंपॉर्टेंट, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग बैलेंस नहीं कर पाते, मैक्सिमम लोग, तो बैलेंस करना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो ऐसे बस एंजॉय करते रहो, व्हाट्सअप का स्टेटस लगाते रहो, फेसबुक में शेयर करते रहो। हो सकता है किसी की ज़िंदगी चेंज हो जाए मेरे कुछ स्टेटमेंट से। नहीं, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।